दोस्तों, मेरा नाम है प्रतिमा। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ मेरे चैनल ग्रो विद प्रतिमा में। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे और सर्दियों का मजा भी ले रहे होंगे। सर्दियों में बहुत ही अच्छी लगती है। बहुत से लोग सर्दियों का मौसम बहुत पसंद करते हैं, लेकिन सर्दियों में एक दिक्कत ये भी होती है कि बहुत जल्दी हम बीमार पड़ जाते हैं। अगर हमें किसी प्रकार की एलर्जी है या फिर पहले से ही कोई बीमारी है तो सर्दियां हमारे लिए और भी कष्टकारी हो जाती हैं। लेकिन अगर हम छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें तो हम सर्दियों का मजा भी ले पाएंगे और अपनी हेल्थ का ख्याल भी रख पाएंगे। तो आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे ही छोटी छोटी बातें, टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जिसको अगर आप अपने लाइफस्टाइल में, डेली रूटीन में ऐड करते हैं तो आई एम श्योर आप सर्दियों का मजा तो लेंगे ही लेंगे, अपनी हेल्थ का भी प्रॉपर तरीके से ख्याल रख पाएंगे। तो उन टिप्स को जानने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आप मेरा चैनल देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं। हम सभी जानते तो हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं सर्दियां आते आते थोड़ा अनदेखा कर देते हैं और हमें यही अनदेखापन आगे चल के कई तरह की बीमारियां होने का डर दे देती हैं। साथ साथ में हम सर्दियों का मजा भी नहीं ले पाते इन्हीं सब असावधानियों की वजह से। तो पहली बात तो है, नंबर 1 टिप है, वो है अपने बॉडी को सही ढंग से, प्रॉपर तरीके से गर्म कपड़ों से ढक के रखना है। आप कहेंगे ये तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हम सभी सर्दियां आती हैं तो स्वेटर जैकेट्स ले लेते हैं, पहन लेते हैं, लेकिन शुरुआत की जो सर्दी होती है उस समय हम इतना ध्यान नहीं रखते हैं और ऐसे ही बाहर निकल जाते हैं, अपने शरीर को प्रॉपर तरीके से ढकते नहीं है। इसलिए सर्दियों की शुरुआत में ही और आगे चल के जब सर्दियां ज्यादा होने लगती हैं तो अपने शरीर को, अपने बॉडी को सही ढंग से, प्रॉपर तरीके से गर्म कपड़ों से ढकना बहुत ही जरूरी है। खासकर तो वो सेंसिटिव पार्ट जैसे कि हमारी आंखें, हमारी नाक, कान, गला, इन सभी को सही ढंग से ढकना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये सभी हमारे मस्तिष्क की तरफ जाते हैं, साथ साथ में बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। हमारे बॉडी में भी इसी के द्वारा ठंडक पहुंचती है। अगर हमारे ब्रेन को सही तरीके से टेम्परेचर में नहीं रखा जाता है या फिर सही प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिलता है तो हमारा ब्रेन भी सही ढंग से काम नहीं करता है। इसलिए ख्याल रखिए कि अपने बॉडी को सही ढंग से ढकिए और स्पेशली नाक, कान, गले को तो घर से अगर आप बाहर निकले तो अच्छे से ढक के रखिए, जिससे कि आप आने वाली बीमारियों से बचे रहे, सर्दी से भी बचे रहे और आउटिंग पे निकल रहे हैं तो उसका प्रॉपर तरीके से मजा भी ले पाए। टिप नंबर 2, हमें अपनी डाइट का भी खास ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली सर्दियों में। हमारी जो बॉडी होती है उसकी सर्दियों में एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाने से हमारी कैलोरीज भी ज्यादा बर्न होती है, जिससे कि हमारी भूख भी बढ़ जाती है, जिससे कि घर पे बैठे बैठे हम तरह तरह के व्यंजनों का आनंद लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमें पहले की तरह सर्दियों में भी तरह तरह के वेजीज और फ्रूट्स खाते रहने हैं, जिससे कि हमारी बॉडी को न्यूट्रिशंस भी मिले और अगर किसी प्रकार की हमारी बॉडी में एलर्जी है उससे भी हम दूर रहें और बीमारियों से भी दूर रहें। क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल जो सर्दियों में आते हैं, सीजन के जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, वो हमारे शरीर को गर्म तो रखते ही हैं, बीमारियों से भी हमें दूर रखते हैं। जैसे कि हम लोग कई बार ऐसा सोचते हैं कि अगर हम सर्दियों में फल खाते हैं तो हमें ठंडक पहुंचाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं। अगर आप सीजनल फ्रूट्स खाते हैं तो वो हमें एनर्जी देते हैं, साथ साथ में बीमारियों से भी दूर रखते हैं। लेकिन रात में हमको फल खाने से बचना चाहिए। ये खास ख्याल रखें कि आप दिन में ही फल खाएं। और जो सीजन में आने वाली वेजीज है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, जैसे कि पालक है, मेथी है, सरसों है, इनका अच्छी तरह से सेवन करना बहुत ही जरूरी होता है। ये सभी प्रकृति के अनुसार सीजन में आने वाली सब्जियां हैं जो हमारे शरीर को अंदर से स्ट्रांग बनाती है, हमारा इम्यून सिस्टम भी इंप्रूव करती है और हमारे बॉडी को अंदर से गर्म भी रखती हैं। साथ साथ में हमें सीजन में आने वाली और तरह की चीजें हैं, जैसे कि तिल हो गए, गुड़ हो गए, मूंगफली हो गई, इनसे बने हुए कई सारे ऐसे व्यंजन हैं जिनको हम लोग सर्दियों में खाते हैं, हमारे त्योहारों में खाया भी जाता है। ये सभी हमारे डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं, हमको अंदर से एनर्जी देते हैं,
शरीर को गर्म रखते हैं और तरह तरह की होने वाली सर्दियों की बीमारियों से भी हमको दूर रखते हैं। इसके साथ साथ में आप अपने खाने में होम रेमेडीज वाली चीजें जैसे कि जिंजर गार्लिक हो गया, अजवाइन हो गई, मेथी हो गई, इनको भी ज्यादा से ज्यादा ऐड करेंगे तो ये सभी आपके शरीर को अंदर से गर्म रखते हैं और आपको अंदर से स्ट्रांग बनाते हैं, जिससे कि बाहर से होने वाली इन्फेक्शन से या बीमारियों से आपका शरीर लड़ पाए। आप रात में च्यवनप्राश और 1 चम्मच या आधी चम्मच हल्दी के साथ में दूध भी ले सकते हैं। ये भी अंदर से आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है, शरीर को गर्म रखता है। इसलिए खास ख्याल रखें, विंटर्स में भी अपनी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखिए। सुबह से शाम तक ऐसी चीजें खाइए जो आपको एनर्जी तो दे, आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग बनाए और आपकी बॉडी को अंदर से गर्म रखे। टिप नंबर 3, अवॉइड ओवर ईटिंग। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ठंड में थोड़ा ज्यादा खाना खा लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारी बॉडी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, जिससे कि हमारी कैलोरी बहुत तेजी से बर्न होती है और हमें भूख भी ज्यादा लगती है। इसलिए कोशिश करिए कि भूख लगने पे ऐसा ना हो कि आप ओवर ईटिंग कर रहे हो और साथ साथ में बाहर खाने से भी बचिए। अगर आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं और बाहर खा रहे हैं, इससे आपका वेट गेन हो सकता है। इसलिए खास ख्याल रखिए कि प्रॉपर तरीके की डाइट लीजिए विंटर में, जिससे कि आप अपने वेट को बढ़ने से बचा सके। टिप नंबर 4, स्टे हाइड्रेट, यानी कि अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना विंटर्स में उतना ही जरूरी है जितना कि समर्स में तो हमें प्यास लगती है, हम पानी पी लेते हैं, लेकिन सर्दियों में चारों तरफ नमी इतनी ज्यादा होती है कि हमें प्यास का इतना एहसास नहीं होता है, जिससे कि हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होने लगती है, जिसका असर हमारी सबसे पहले स्किन पे पड़ता है, हमारी स्किन ड्राई होने लगती है। इसलिए मॉनिटर कीजिए कि आपने कितने घंटे पहले कितना पानी पिया था, उसी के अकॉर्डिंग आप पानी पीते रहिए, जिससे कि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे। साथ साथ में आप तरह तरह के हॉट ड्रिंक्स ले सकते हैं, जैसे कि सूप ले सकते हैं, कॉफी ले सकते हैं, लेकिन कॉफी भी आपको ज्यादा मात्रा में नहीं लेनी है, सुबह या शाम 1 कप ही लेनी है। साथ साथ में आप जिंजर टी ले सकते हैं। ये सभी आपकी बॉडी को अंदर से गर्म भी रखेंगे और आपको डिहाइड्रेशन से भी बचाएंगे। और मैं आपको खास सलाह देती हूँ कि सर्दियों में कोशिश करें कि दिन भर गुनगुना या फिर गर्म पानी ही पिए। ये सभी आपके बॉडी को हाइड्रेट तो रखेंगे ही, साथ साथ में अंदर से गर्म भी रखेंगे, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाएंगे और सर्दी में होने वाली तरह तरह की बीमारियों से भी आपको दूर रखेंगे। टिप नंबर 5, सर्दियों में हमें अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए हमको अपने डाइट का तो ख्याल रखना ही है, साथ साथ में सप्लीमेंट्स भी लेने हैं, क्योंकि वो सारे न्यूट्रिशन जो हमें डाइट से नहीं मिल पाते हैं उनकी भरपाई करते हैं सप्लीमेंट्स। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप न्यूट्रीलाइट का च्यवनप्राश सुबह 1 चम्मच, शाम 1 चम्मच लेंगे तो अंदर से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और तरह तरह की सर्दियों में होने वाली एलर्जी से भी आप बचे रहेंगे। न्यूट्रीलाइट की तुलसी भी आप ले सकते हैं, ये भी आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग बनाती है और अंदर से आपकी बॉडी को गर्म रखती है। और सर्दियों में कई तरह की जो एलर्जी हो जाती है, खास करके से में कोल्ड कफ बहुत जल्दी होता है, और जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है वो तो अगर सर्दी में बाहर निकल जाए तो उनकी सांस उखड़ने लगती है, उनको बहुत जल्दी एलर्जी हो जाती है। इसलिए वो विटामिन सी लेके अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बना सकते हैं और अपने आप को इन सब बीमारियों से दूर रख सकते हैं। इसलिए सप्लीमेंट लेना बहुत ही जरूरी है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ न्यूट्रीलाइट के सप्लीमेंट्स, जो आपकी बॉडी को अंदर से स्ट्रांग बनाएंगे और सर्दियों में आपको अंदर से स्ट्रांग रखेंगे। टिप नंबर 6, अपने आप को दिन भर एनर्जेटिक रखना है, एक्टिव रखना है। कई बार ऐसा होता है कि सर्दियों में वो घर में बैठे रहते हैं, गर्म कपड़े पहने रहते हैं, रजाई ओढ़े रहते हैं, तो हमारी बॉडी लेजी फील करने लगती है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको अपने रूटीन को फॉलो करना है। जैसे कि आप अभी तक मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, आप मॉर्निंग वॉक तो करिए, एक्सरसाइज भी करिए। आप धूप में अगर सुबह निकलते हैं तो इससे आपको धूप भी मिलेगी, आपकी बॉडी को विटामिन डी मिलेगा और आपकी सन बाथ भी हो जाएगी। तो आप कोशिश करिए कि अपने आपको दिन भर एनर्जेटिक रखिए। लेकिन आप इस बात का भी ख्याल रखिए कि अगर आप मॉर्निंग वॉक पे निकल रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि अपने रूटीन के चक्कर में आपको सर्दी लग जाए। जी हाँ, इसका भी ख्याल रखिए कि अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग
वॉक पे निकलने से बचिए, क्योंकि अगर आपको किसी प्रकार की बीमारी है तो आपको ठंड लग सकती है, अगर आपको एलर्जी है तो आपकी एलर्जी बढ़ सकती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि सही समय पे आप वॉक पे जाइए, जब धूप निकल आए तो वॉक पे जाइए, जिससे कि आपकी बॉडी पे धूप भी लग जाएगी, आपकी बॉडी एनर्जेटिक भी रहेगी, स्वेटिंग भी होगी, जिससे कि आपकी स्किन में चमक भी आएगी और आप दिन भर एक्टिव भी रहेंगे। टिप नंबर 7, अपनी नींद का भी खास ख्याल रखना है। आपको प्रॉपर तरीके से 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेनी है। इससे भी आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है, आपका इम्यून पावर स्ट्रांग रहता है, आपका डाइजेशन भी अच्छा रहता है और आपके शरीर में दिन भर एनर्जी बनी रहती है। अगर आप सही ढंग से रात में नींद लेते हैं तो दूसरे दिन भी आप प्रोडक्टिव रहते हैं, सही ढंग से काम कर पाते हैं और दिन भर एनर्जेटिक भी रहते हैं। इसलिए खास ख्याल रखिए सर्दियों में भी कि आप अच्छी नींद लीजिए। तो आज मैंने आपके साथ में शेयर किया कि विंटर्स में अपने आप को हेल्दी रखते हुए विंटर्स का मजा भी ले सकते हैं अगर हम कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें। तो आई होप जो टिप्स मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे और आपको हेल्दी भी रखेंगे। तो आशा करती हूँ कि हमेशा की तरह आज भी आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। तो ऐसे ही मिलते हैं जबरदस्त और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप और हम मिलकर ग्रो करते हैं।